लो बच्चों, ये आपकी एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 16। व्हाट सेइंग दैट क्वेश्चन प्रूव दैट द फंक्शन f गिवन बाय f ऑफ x इज इक्वल टू log ऑफ sin x इज इंक्रीजिंग ऑन 0 to π/2 ओपन इंटरवल एंड डिक्रीजिंग ऑन π/2 से पाई। लेट अस स्टार्ट। ये आपको प्रूव करना है ये फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है इस इंटरवल में और डिक्रीजिंग है इस इंटरवल में। देखिए f ऑफ x गिवन दिया है log ऑफ sin x। To find increasing decreasing we will differentiate this with respect to x, f dash x we will find differentiation of log of sin x 1 upon sin x multiply differentiation of sin x, that is cos x. It required a chain rule to be differentiated. Okay, cos x upon sin x will be cot x. तो वी हैव एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कोट एक्स एंड वी विल टू फाइंड आउट वेदर द कोट एक्स फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो हम क्या करेंगे, इसको ग्राफ प्लॉट करेंगे। कोट एक्स का ग्राफ कैसे बनेगा, ये होता है ये ठीक है। उसके बाद फिर ये इस तरह से बनता है, ठीक है। नेगेटिव में भी ऐसे बनेगा, लेकिन उसको हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि नेगेटिव के इंटरवल से हमें दिया नहीं है, ये हमें पॉजिटिव इंटरवल दिया गया है सिर्फ। तो देखिए ये आपका π/2 होता है, यहाँ पे π/2 हो रहा है ये, और ये पाई है, ठीक है, ये पाई है। तो 0 to π/2 ये फंक्शन देखिए 0 to π/2 ये वैल्यू, तो हमेशा ये जो वैल्यू है 0 से π/2 के इंटरवल में हमेशा पॉजिटिव है, यानी f डैश x ग्रेटर देन 0 फॉर x बिलोंग्स टू 0 to π/2। और π/2 से पाई के बीच में देखिए ये हमेशा क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है, नीचे ये वैल्यू वाली निगेटिव। तो लिखेंगे f डैश x ग्रेटर लेस देन 0 फॉर x बिलोंग्स टू π/2 से पाई। ओके, नाउ वी कैन से hence prove that f of x is increasing on 0 to π/2 and f of x is डिक्रीजिंग ऑन π/2 टू पाई ओपन इंटरवल, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन हो गया, प्रूफ हो गया, ठीक है। बिकॉज f डैश एक्स ग्रेटर देन 0 इस इंटरवल के लिए, इसका मतलब हमारा फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा इस इंटरवल में, क्योंकि ये पॉजिटिव है। अगर f डैश एक्स लेस देन 0 है तो डिक्रीजिंग होगा इस इंटरवल के लिए। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 17। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 17। Prove that the function f given by f of x is equal to log of mod cos x is decreasing on 0 to π/2 close interval and increasing to on 3π/2 से 2 पाई क्लोज इंटरवल में, ठीक है। तो इस इंटरवल में आपको ये फंक्शन डिक्रीजिंग प्रूव करना है और इस इंटरवल में आपको इंक्रीजिंग प्रूव करना है, log of cos x फंक्शन। तो लेट अस स्टार्ट। दिस इज योर f of x log of cos x। देखो यहाँ पे मोड लगा है, तो मोड को लगाने की आपकी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज लॉग के अंदर जो वैल्यू आती है हमेशा पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव होनी चाहिए तभी वो फंक्शन डिफाइन होता है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, सिंपली इसको ऐसे लिख सकते हैं log ऑफ cos x, ठीक है। नाउ वी विल डिफरेंशिएट दिस फंक्शन log ऑफ cos x, तो हो जाएगा आपका 1 अपॉन cos x एंड डिफरेंशिएशन ऑफ cos x मल्टीप्लाई माइनस sin x, तो ये आएगा माइनस tan x, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखिए इंटरवल भी आपको दिए गए हैं ना 0 से π/2 के बीच में और 3π/2 से 2 पाई के बीच में, इसमें कोस पॉजिटिव है। देखिए ये आपका होता है 0 to π/2, इसमें और सब पॉजिटिव रहते हैं, और इस में 3π/2 ये 3π/2 है, ये 2 पाई है। तो इसमें भी क्या है, इसमें कोस और सैक पॉजिटिव होते हैं,
तो इसमें ये पॉजिटिव होगा। तो फंक्शन जो आपको दिया गया है log ऑफ cos x, इसमें cos x इन इंटरवल के लिए पॉजिटिव ही होगा, इसलिए ये फंक्शन डिफाइंड होगा। ठीक है, log ऑफ x, क्योंकि log के अंदर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए, नेगेटिव नहीं आनी चाहिए। तो log ऑफ cos x को हम सिंपली ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो अब डैश एक्स आएगा कितना आएगा -10x। अब 10x का ग्राफ आपको आना चाहिए। 10x का ग्राफ कैसे होता है, ये ऐसे ऐसे होता है। ठीक है, ये ऐसे। ठीक है, ये ऐसे होता है। तो ये तो आपको आ गया होगा ना समझ में कि log ऑफ मोड मैंने कैसे हटाया, इसको सिंपली ऐसे लिख दिया। देखिए, क्योंकि cos x जो है गिवन इंटरवल के लिए ये पॉजिटिव है ऑलवेज। देखिए आपका ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से π/2 के बीच में होता है। अब 0 से π/2 के बीच में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं। तो cos x भी पॉजिटिव हुआ, और इस इंटरवल में cos और sec स्पेशली पॉजिटिव होता है। तो इसके लिए भी ये होता है 3π/2 से 2π। तो 3π/2 से 2π के बीच में भी क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो इस तरह से मैंने इसको सिंपली ऐसे लिख दिया, क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव आ रहा है और हमेशा डिफाइंड है फंक्शन। तो ये लगाते इसलिए हैं ताकि नेगेटिव वैल्यू, इसकी नेगेटिव वैल्यू ना आए log x के लिए, क्योंकि log x हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेता है, उसके डोमेन में हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होती है। तो अब आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए इसका सबसे पहले में एफ डैश एक्स निकाला, ये -10x आ गया। अब -10x का ग्राफ कैसे बनेगा, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे -10x का ग्राफ कैसे बनेगा, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसको ऐसे 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 करेंगे, उसके बाद ये यहाँ से लेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे, ये ऐसे जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये आपका π/2 हो जाएगा, ये आपका पाई हो जाएगा, और ये आपका 3π/2 हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा 2π। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ये ग्राफ अच्छे समझ में आ गया ना, कैसे कैसे किया मैंने। अब ये अब क्या करेंगे, देखिए हमें को देखना है 10x 0 से π/2 के बीच में। देखिए 0 से π/2 जब मैं ऐसे मूव कर रहा हूँ तो ये फंक्शन, ये ग्राफ आ रहा है इसके अंदर, ये आ रहा है। तो ये हमेशा क्या है, पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, यानी पॉजिटिव है। और चूँकि एफ डैश एक्स से पहले माइनस लगा है, ध्यान से देखिए माइनस लगा है, इसका मतलब है कि ये एफ डैश एक्स हमेशा नेगेटिव होगा, क्योंकि 10x हमेशा पॉजिटिव है और ये माइनस लगा है। तो एफ डैश एक्स हमेशा नेगेटिव होगा 0 से π/2 के बीच में। सो वी कैन से, देखिए एफ डैश एक्स ऑलवेज लेस देन 0 फॉर x बिलोंग्स टू 0 to π/2। इट इम्प्लाइज दैट हमारा जो एफ ऑफ एक्स फंक्शन है, यानी log ऑफ मोड ऑफ cos x फंक्शन है, ये हमेशा क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा ऑन 0 to π/2, राइट। अब बात कर लेते हैं एफ डैश एक्स पॉजिटिव होगा किसके लिए, 3π/2 से 2π के बीच में। देखिए 3π/2 ये रहा और 2π ये रहा आपका। तो इस इंटरवल में जब मैं मूव करता हूँ, देखिए यहाँ पे, तो ये आपका ग्राफ ये आता है, ये इसके नीचे वाला ग्राफ ये आता है। तो इससे क्या पता चलता है कि ये नेगेटिव है, 10x हमेशा क्या है, नेगेटिव है इस इंटरवल के लिए। और चूँकि नेगेटिव साइन इससे पहले ऑलरेडी लगा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी, यानी एफ डैश एक्स हमेशा पॉजिटिव होगा किसके लिए, फॉर x बिलोंग्स टू 3π/2 से 2π। इट इम्प्लाइज दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू log ऑफ मोड cos x इज इंक्रीजिंग ऑन 3π/2 से 2π। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 18 ऑफ योर एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 18 में आपके पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, इट इज़ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल प्लस 3x माइनस 100। और आपको प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है कि ये इंक्रीजिंग है, ऑलवेज इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग इन आर रियल नंबर। तो ये आपको शो करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखिए कैसे करेंगे इसको। इसके लिए एफ डैश एक्स निकालेंगे सबसे पहले में। एफ डैश एक्स
तो हो जाएगा 3x² माइनस 6x प्लस 3। तो इसके लिए इसमें 3 कॉमन ले सकते हैं पहले तो, 3x² माइनस 2x प्लस 1। यहाँ से देखिए अगर मैं इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालता हूँ, डी निकालता हूँ डिस्क्रिमिनेंट, b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac। b क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ x, और a क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ x², और c होता है आपका कांस्टेंट लास्ट के जो है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए बता रहा हूँ। तो इसके लिए हमें तो ये चेक करना है कि ये ऑलवेज पॉजिटिव है ऑलवेज नेगेटिव, क्योंकि अगर ऑलवेज पॉजिटिव होगा f' तो ये फंक्शन हमारा ऑलवेज इंक्रीजिंग होगा, अगर f' ऑलवेज नेगेटिव होगा तो ये फंक्शन हमारा डिक्रीजिंग होगा ऑलवेज। तो आइए स्टार्ट करते हैं, चेक करते हैं। तो ये डिस्क्रिमिनेंट b² माइनस 4ac निकालेंगे तो कितना आएगा, देखिए। अरे हमें उससे मतलब नहीं है कि इसके साथ कोफिशिएंट क्या लगा है, ठीक है। तो करेंगे तो ये हो जाएगा आपका बीच b का स्क्वायर यानी 4 माइनस 4 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 1, तो ये आपका क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका डिस्क्रिमिनेंट 0 आ गया। इसका मतलब देखिए ध्यान से, अगर आप देखिए ये एक परफेक्ट स्क्वायर है यहाँ पे, तो ये आपका x माइनस 1 का होल स्क्वायर बनना है यहाँ पे, ठीक है। ये होल स्क्वायर बनना है तो ये हमेशा ही पॉजिटिव होगा। अदरवाइज़ दूसरी कंडीशन क्या आती है, अगर ये होल स्क्वायर ना बनता तो हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, तो डिस्क्रिमिनेंट अगर पॉजिटिव आता और यहाँ पे a की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है, यानी a की वैल्यू मतलब x² का कोफिशिएंट ये पॉजिटिव है, तो ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की प्रॉपर्टी होती है कि अगर उसका डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आ रहा है और a की वैल्यू पॉजिटिव है तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू। अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ रहा है तब होती है कंडीशन, पॉजिटिव के लिए नहीं होती, सॉरी। तो डिस्क्रिमिनेंट अगर लेस देन 0 तो अगर a की वैल्यू, फिर a की वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी डिस्क्रिमिनेंट या नेगेटिव होगी। अगर a ग्रेटर देन 0 है तो हमेशा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपकी हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगी। अगर d लेस देन 0 है और a आपका लेस देन 0 है तो हमेशा नेगेटिव आएगी वैल्यू। ये इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ठीक है। ये नोट कर लेना कि अगर d लेस देन 0 हो और a हमारा बड़ा हो 0 से तो पॉजिटिव वैल्यू देगा हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और अगर d लेस देन 0 और a भी लेस देन 0 हो तो नेगेटिव वैल्यू देगा। तो सबसे पहले कंडीशन होनी चाहिए d लेस देन 0। अब यहाँ पे d 0 हो गया तो ध्यान से देखिए, हमें दिख रहा है कि x माइनस 1 का होल स्क्वायर ये बनना है पूरा, और स्क्वायर होल स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होते हैं। तो इट मीन्स वी कैन से f' ऑलवेज ग्रेटर देन 0। इट मीन्स हमारा जो f ऑफ x है वो इंक्रीजिंग होगा, ठीक है, इंक्रीजिंग होगा ऑन आर रियल नंबर। तो पूरी रियल नंबर में हमारा जो f ऑफ x है वो इंक्रीजिंग होगा। इस तरह से आप देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ इस वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 19। ये फिर क्वेश्चन नंबर 19 भी चलो समझ ही लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिया गया है, देखिए एक ही क्वेश्चन बचा है आपका इस एक्सरसाइज का। तो क्वेश्चन नंबर 19 को देख लेते हैं। व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन नंबर 9, y इज इक्वल टू x² इंटू e की पावर माइनस x। ये जो है इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग इन विच इंटरवल। आपसे पूछ रहा है कि ये फंक्शन किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए किस इंटरवल में इंक्रीजिंग होगा। तो सबसे पहले हमें इसको ऐसे लिखते हैं, या फिर इसको f ऑफ x² इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। वो x² e की पावर माइनस x। हमको एक्चुअल में निकालना क्या है, हमें dy/dx निकालना है, इसका डिफरेंशिएशन f' निकालना है। तो ये हो जाएगा आपको, पहले इसमें क्या लगाएंगे प्रोडक्ट रूल, बिकॉज वी हैव 2 फंक्शन गिवन। हमें 2 फंक्शन दिए गए हैं। अगर आप चाहें तो बिना डिफरेंशिएशन के भी इसको देख सकते हैं कि ये पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, किस किस इंटरवल में होगा, ठीक है। देखिए जो आपका, पहले इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, x² को बाहर लेते हैं, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस e की पावर माइनस x, प्लस करेंगे e की पावर माइनस x को बाहर लेंगे तो डिफरेंशिएशन ऑफ x² दैट इज cos x 2x। तो आपका ये आ जाएगा e की पावर माइनस x को कॉमन लेंगे यहाँ से, तो आपका बचेगा 2x माइनस x², राइट, ये बचा। तो क्या करेंगे यहाँ से dy/dx, तो आपका dy/dx आएगा। ये क्या करेंगे e की पावर माइनस x, और यहाँ से माइनस x कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा x - 2, ठीक है।
तो देखिए, अगर ध्यान से देखिए तो आपके पास 3 फैक्टर हो गए, e की पावर -x और x -2। e की पावर -x को तो हम ऐसे लिख सकते हैं 1/e की पावर x, कैसे लिख सकते हैं। और ये हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि पावर में हमेशा पॉजिटिव होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देते हैं, तो ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा e की पावर x। अब इसकी बात करते हैं। देखिए, इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसे ड्रॉ करूँगा। हमारे क्रिटिकल पॉइंट इसको ले लेते हैं, एक को 0 ले लेते हैं और एक को ले लेते हैं हमारे 2। तो अगर मैं 0 से छोटी वैल्यू रखता हूँ तो 0 से छोटी वैल्यू के लिए ये नेगेटिव होगा और ये नेगेटिव होगा, मतलब पॉजिटिव होगा। और इससे पहले नेगेटिव साइन लगा है, ध्यान से देखिए। 0 से छोटी वैल्यू के लिए ये तो नेगेटिव होगा ही होगा, और ये भी फैक्टर नेगेटिव होगा। इसकी तो बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि तो हमेशा पॉजिटिव होगा, इससे मतलब नहीं है, ठीक है। ये फैक्टर तो हमेशा पॉजिटिव है, इसकी बात नहीं करेंगे। तो ये नेगेटिव हो रहा है, ये भी नेगेटिव हो रहा है, दोनों नेगेटिव हो रहे हैं, इसका मतलब दोनों का सम पॉजिटिव हो रहा है। और चूंकि नेगेटिव साइन भी लगा है तो इसको हमेशा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा इस इंटरवल में। अब बात करते हैं 0 से 2 के बीच में। अब 0 से 2 के बीच में ये फैक्टर तो पॉजिटिव होगा और ये फैक्टर होगा नेगेटिव। तो एक फैक्टर पॉजिटिव, एक फैक्टर नेगेटिव, तो ओवरऑल नेगेटिव वैल्यू आ रही है। और इससे पहले नेगेटिव साइन भी लगाया है, नेगेटिव साइन लगाया, इसकी मल्टीप्लाई होगी ना, तो ये होगा आपका ओवरऑल पॉजिटिव। और अगर आप 2 से बड़ी वैल्यू रख देखिए, 2 से बड़ी वैल्यू के लिए ये हमेशा क्या होगा, फैक्टर पॉजिटिव आ रहा है। 2 से बड़ी वैल्यू के लिए ये हमेशा पॉजिटिव आएगा, तो ओवरऑल पॉजिटिव आ रहा है। और उससे पहले नेगेटिव साइन लगाया तो नेगेटिव आएगा, ठीक है। ये तो पॉजिटिव है हमेशा, इसकी तो क्या बात ही नहीं करें, ठीक है। तो इस तरह से आपका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा इंटरवल के लिए। तो ये हमें पता है कि जिस इंटरवल के लिए dy/dx नेगेटिव आ रहा है, उस इंटरवल के लिए हमारा फंक्शन डिक्रीजिंग है। और जिस इंटरवल के लिए आपका dy/dx पॉजिटिव आ रहा है, उस इंटरवल के लिए f(x) क्या है, इंक्रीजिंग है। तो हमको तो इंक्रीजिंग बताना है, तो हमारा f(x) इंक्रीजिंग हो जाएगा, इज इंक्रीजिंग फॉर द इंटरवल इंक्रीजिंग ऑन 0 से 2, ठीक है। और आपका ऑप्शन नंबर क्या जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी जो आप में दिया गया है 0 से 2, ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है आपको क्वेश्चन में, तो आप इसे ऐसे कर सकते हो, ठीक है। अगर आपका कोई भी डाउट है, इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट इन बिलो इन द कमेंट बॉक्स, और बताइए आपको कैसा लग रहा है, क्वेश्चन समझ आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, ठीक है। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और वीडियोज़ के लिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे वीडियोज़ का, ठीक है। मैं पूरा सोल्यूशन आपका 12th का इसमें डालने वाला हूँ यूट्यूब पे, ठीक है।